डियर स्टूडेंट्स, बात करते हैं वाई सेल्स इंटर इनटू द जी जीरो फेज। जी जीरो फेज में सेल्स इंटर क्यों होते हैं? ऐसे कौन से वजूहात हैं कि जिसकी बुनियाद पर सेल्स जी जीरो फेज में चले जाते हैं? जी जीरो फेज वो फेज है कि जिसमें सेल डिवीजन का प्रोसेस नहीं करता, बल्कि एक डोर्मेंट स्टेज होता है कि जिसमें सेल्स रेस्ट करता है, कोई डिवीजन का प्रोसेस नहीं करता, यानी तकसीम होने की एबिलिटी इसमें मौजूद नहीं रहती। वो कौन कौन से वजूहात हैं? तो सबसे पहले इनके जो वजूह हैं वो है सेलुलर डिफरेंशिएशन। मोस्टली जितने भी सेल्स होते हैं तो वो मेरिस्टेमेटिक सेल से डिवीजन के नतीजे में वो बन पाते हैं। लेट्स से कोई एक सेल है, ये एक सेल है, तो ये जब डिवीजन करता है तो ये दो सेल्स में डिवाइड होंगे। अब ये जो सेल्स हैं ये डिपेंड करेगा कंडीशन के ऊपर, इस सेल के अंदर फिर मजीद डिवीजन की एबिलिटी भी मौजूद रह सकती है, या फिर ये सेल क्या करता है कि ग्रोथ हासिल करता है इसी तरह और बहुत सारी चीज़ें एकमुलेट करता है और एक ख़ास फंक्शन के लिए ये अपने आप को मुख्तस कर लेता है। तो इसको कहते हैं डिफरेंशिएशन। सेल्स का स्पेसिफाइड होना, स्पेसिफिकेशन, यानी ये जो सेल है उसने मुख्तस कर ली कि मैंने सेल जो ऑर्गेनिज्म है इसके अंदर एक मखसूस काम सर अंजाम देना है, और लेट से इसके अंदर फिर मजीद भी डिवीजन की एबिलिटी वो मौजूद है। तो इसी तरह बहुत सारे सेल्स वो डिवीजन भी कर सकते हैं और ये स्पेशलाइजेशन की तरफ भी जा सकते हैं, यानी ये मुख्तस काम ये कर सकते हैं। Cells may enter G0 phase after completing their differentiation program। जब डिफरेंशिएशन का प्रोग्राम मुकम्मल हो जाता है तो फिर सेल क्या करते हैं कि वो G0 फेज में चले जाते हैं और फिर ये डिवीजन का प्रोसेस नहीं करते। एज दे नो लॉन्गर नीड्स टू डिवाइड, क्योंकि उसने डिवीजन नहीं करना बल्कि उसने एक खास फंक्शन को सेल के अंदर सरंजाम देना है। नाउ व्हाट इज सेलुलर डिफरेंशिएशन? इट इज़ द प्रोसेस, ये एक प्रोसेस है कि जिसमें क्या होता है, बाय विच आ सेल बिकम्स स्पेशलाइज्ड इन स्ट्रक्चर एंड फंक्शन, की जिसमें एक सेल को स्पेशलाइज किया जाता है उनके स्ट्रक्चर के हवाले से, उनके फंक्शन के हवाले से, ताकि वो परफॉर्म कर सके एक स्पेसिफिक रोल, एक स्पेसिफिक जॉब, एक स्पेसिफिक फंक्शन इनसाइड द लिविंग थिंग्स। तो इसको कहते हैं स्पेशलाइजेशन या स्पेसिफिकेशन ऑफ सेल, के सेल स्पेसिफाइड हो जाए एक मखसूस काम करने के लिए। तो जिन सेल्स ये जो सेल्स ये डिवाइड करते हैं कि मैंने स्पेशलाइजेशन की तरफ जाना है तो वो फिर जी जीरो फेज में रहेंगे और जी जीरो फेज में कोई डिवीजन का प्रोसेस फिर नहीं होगा। दूसरी जो वजूह है तो वो है डीएनए डैमेज। अगर डीएनए के अंदर कोई डैमेज है, वो उसके अंदर कुछ चीज़ें ख़राब हैं, तो इसकी ख़राबी की वजह से फिर डिवीज़न का प्रोसेस नहीं होगा। तीसरी जो बात है वो है टिश्यू होमोस्टेसिस, क्योंकि जो सेल साइकिल का प्रोसेस है वो बहुत ज़्यादा रेगुलेटेड प्रोसेस है। अगर एक सेल डिवाइड होता है तो उसको सिग्नल्स मिलते हैं और उसी सिग्नल्स की वजह से वो डिवाइड होते रहते हैं। लेकिन टिश्यू हेमोस्टेसिस क्यों ज़रूरी है? ये इसलिए ज़रूरी है ताकि सेल जो टिश्यू है उसके होमोस्टेसिस को बरकरार रखा जाए। ऐसा ना हो कि बहुत लॉस ऑफ सेल एड हो लेकिन उसकी ज़रूरत ना हो, तो फिर इसके साथ क्या करें? तो बहुत सारे सेल्स डिवीजन को रोकने के लिए उसके अंदर एक मैकेनिज्म मौजूद है, जो उनको जो सिग्नल्स मिलती हैं उस सिग्नल्स के बिहाफ पर ये डिवीजन को प्रोसेस करते हैं। अदरवाइज जब सिग्नल्स को ना मिले तो वो क्या करे, वो फिर जी जीरो फेज में ही रहते हैं, यानी वो डिवीजन का प्रोसेस नहीं करते, लेकिन ये टेम्पररी जी जीरो फेज में होते हैं। प्रिवेंट एक्सेसिव सेल डिवीजन, कि वो बहुत सारे जो सेल डिवीजन का प्रोसेस है उसको रोक पाए। एक और बात है, मिसाल के तौर पर ये कोई एक सेल है तो लेट से ये 10 मिनट में दो सेल्स में डिवाइड होते हैं, तो फिर ये जो सेल्स हैं ये फिर मजीद 10 मिनट गुजरने के बाद फिर ये 4 सेल में डिवाइड होंगे, फिर इसी तरह जाते जाते ये 8 और 16 और इसी तरीके से एक मास ऑफ सेल यहाँ पर ऐड होगा। लेकिन ये उसको प्रॉपरली क्या मिलते हैं, सिग्नल्स मिलते हैं, और इस सिग्नल्स मिलने के नतीजे में ये सेल्स डिवीजन का प्रोसेस करते हैं। अगर इसको कहीं से एबनॉर्मल
सिग्नल्स मिले तो ये फिर डिवीजन का प्रोसेस जो है वो तेज हो जाएगा, बहुत सारे यहाँ पर मॉस ऑफ सेल जो है वो ऐड होंगे इसी तरह। और ये जो डिवीजन है ये अब अनकंट्रोल है, ये सेल के चाहत के मुताबिक नहीं है, सेल के रिक्वायरमेंट्स के मुताबिक नहीं है, बल्कि ये अपने आप से डिवीजन का प्रोसेस कर रहे हैं। और इसको जो सिग्नल्स मिले हैं वो क्या है, वो एबनॉर्मल सिग्नल्स हैं। तो इसको कहते हैं कैंसर। यानी कैंसर क्या होता है कि वो अनकंट्रोल्ड सेल डिवीजन होती है कि जिसमें बहुत सारे सेल्स वो डिवीजन करते हैं लेकिन वो अनकंट्रोल होती हैं और इसको कहते हैं कैंसर। चौथी बात ये है कि सेल जीरो फेज में इसलिए चले जाते हैं ताकि वो चाहते हैं कि वो एनर्जी को कंजर्व रख सकें, यानी एनर्जी की वो महफूज उसको रख सकें, क्योंकि एनर्जी बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है सेल के लिए, क्योंकि उसी एनर्जी को सेल इस्तेमाल करते हैं डिफरेंट फंक्शंस को परफॉर्म करने के लिए। तो उसी एनर्जी को ये कंजर्व करते हैं। टू कंजर्व द एनर्जी ए सेल डिवीजन एंड ग्रोथ रिक्वायर सिग्निफिकेंट अमाउंट ऑफ एनर्जी रिसोर्सेज, क्योंकि सेल डिवीजन के लिए बहुत ज़्यादा एनर्जी की रिक्वायरमेंट्स चाहिए होती हैं, ग्रोथ के लिए बहुत ज़्यादा एनर्जी की रिक्वायरमेंट्स, एनर्जी की रिसोर्सेज चाहिए होती हैं। तो सेल क्या करते हैं कि ग्रोथ को थोड़ा सा स्टॉप कर लेते हैं, जो सेल डिवीजन का प्रोसेस है उसको थोड़ी देर के लिए वो स्टॉप कर लेते हैं। और इस स्टॉपिंग के नतीजे में क्या होता है कि वो सेल जीरो फेज में चले जाते हैं। जो नेक्स्ट फैक्टर है वो है लेक ऑफ ग्रोथ फैक्टर्स। ग्रोथ फैक्टर्स की कमी होती है, यानी जो न्यूट्रिएंट्स हैं उसकी कमी हो सकती है या प्रॉपर सिग्नल्स की कमी हो सकती है। तो इन सिग्नल्स की कमी की वजह से सेल्स जी जीरो फेज में रहते हैं और डिवीजन का प्रोसेस नहीं करते। जो नेक्स्ट है वो है एजिंग। एजिंग मीन्स बुढ़ापा। तो क्या होता है कि एजिंग लीडिंग टू डिक्लाइन इन सेलुलर फंक्शन एंड डिवीजन। कोई सेल जब एजड हो जाता है तो वो जो अपनी नॉर्मल एक्टिविटीज होती हैं, सेल डिवीजन का प्रोसेस करना होता है तो वो नहीं कर सकते, या ये स्पेसिफाइड हो जाते हैं, या ये जो है ये स्पेशलाइज्ड हो जाते हैं और एक ख़ास तरह का फंक्शन परफॉर्म करना शुरू करता है। तो इसी के नतीजे में भी सेल्स जी जीरो फेज में चले जाते हैं।